तहरीक इंसाफ की हुकूमत है ना, इंसाफ के ऊपर कायम हुई थी ना ये हुकूमत। तो अब जजेस नहीं लगते हैं, तो फिर हम अगर ये कहें, हम ये नहीं कहते, हम सिर्फ सवाल उठाते हैं, बस ठीक है, इधर तक रुकते हैं। हमारे हिसाब से इंसाफ सवाल के अंदर है। देखें, अब किसने रोका है भाई? अब कौन पैसे मांग रहा है, अब कौन पैसे ले रहा है, कौन दे रहा है, क्या हो रहा है? नोटिस भी है और केस भी है। 4 देखें जजेस, 4 अदालतें गिलगित बल्तिस्तान में गैर फाल हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई एक दिन की भी बात नहीं है कि हम कहें कि जी मसला नहीं है, अगले हफ्ते तक जजेस लग जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आयमन के प्रोग्राम हालात हज़रा में मैं हूं आपका मेज़बान फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में गिलगित बल्तिस्तान की अदलिया के मुतालिक एक गुफ्तगू करेंगे, जिसमें चीफ़ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान चीफ़ कोर्ट मलिक हक नवाज़ ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतज़ामी अदालतों में जजेस की अदम तकर्रुरी पर नोटिस लिया है। और गिलगित बल्तिस्तान के 4 इंतज़ामी अदालतें ऐसी है जहां पर अभी तक जज की तकर्रुरी न होने की वजह से अदालती जो सिलसिला है, समातों के मामला थे, वो सारे मुतासिर हो रहे हैं, जिनमें गिलगित बल्तिस्तान सर्विस ट्रिब्यूनल, गिलगित बल्तिस्तान का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत, नेप कोर्ट और बैंकिंग कोर्ट शामिल है। इसके अलावा एक और जो अहम मामला है वो गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल के ऊपर एक मामला ज़ेर बहस हुआ है, और जिसे पिछली असम्बली के दौरान भी पीपल्स पार्टी के जो सूबाई सदर हैं अमजद हुसैन एडवोकेट बतौर अपोजिशन लीडर, उन्होंने असम्बली में इसकी निशानदेही की थी कि वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल हो रहा है और किस किस्म के ऑफिसर के पास किस किस्म की गाड़ी होनी चाहिए, ये वजह नहीं होने की वजह से ये जो गाड़ियों का निज़ाम है ये बहुत फैला हुआ है। और उन्होंने असम्बली के ज़रिए तफसीलात तलब करने के लिए उन्होंने असम्बली में बात रख दी थी, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने तफसीलात तलब करने का हुक्म दिया है और मुतवक्किल तौर पर अगले इजलास में इसको पेश किए जाएंगे। प्रोग्राम में आज हमारे साथ इन दोनों मौज़ूआत पर बात करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान के हमारे सीनियर सहाफ़ी और तज़्ज़ियनिगार शब्बीर मीर साहब मौजूद है। शब्बीर मीर साहब, सबसे पहले आपको खुशामदीद। जो आज की जो डेवलपमेंट है, गिलगित बल्तिस्तान की इंतज़ामी अदालतों में जजेस की अदम तकर्रुरी का मामला है और चीफ़ जस्टिस चीफ़ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने इस पर नोटिस लिया है। बहुत शुक्रिया फ़हीम। देखें, एक नोटिस वैसे आपको याद हो तो पिछले दिनों हमारे वज़ीर आला ने भी लिया था, और ये जो नलतर ट्रेजिडी हुई थी उसके बाद उन्होंने कहा था 4-5 उन्होंने बड़ी चीज़ें बताई थी, और उसके बाद कहा था कि विद इन 1 वीक ये चीज़ें होंगी। उसमें एक दहशतगर्दी जो अदालत है इसमें जजेस की तैनाती, और मेरा ख्याल है बाकी अदालतों के हवाले से भी बात की थी। उन्होंने कुछ और चीज़ें भी की थी, कुछ और चीज़ों के ऊपर भी बड़े सख्त मार्क्स दिए थे चीफ मिनिस्टर ने, लेकिन उनके ऊपर अभी हम नहीं जाते हैं। लेकिन सरदस्त जो हमारा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के हवाले से है, सबसे वो एक हफ्ता था, 1 हफ्ते का उन्होंने कहा था कि हम जजेस इनमें तैनात कर देंगे। तो वो 1 हफ्ता तो नहीं, मेरा ख्याल में 4 हफ्ते गुजरे हैं। तो बहरहाल उसके बाद कुछ नहीं हुआ। हमने उसके ऊपर प्रोग्राम भी किए और काफ़ी हमने तबसरे भी किए, हुआ कुछ नहीं था। तो आज की ये डेवलपमेंट है कि चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट मलिक हक नवाज़ ने इसके ऊपर नोटिस लिया है, और बड़ी मेरे ख्याल में बहुत ही इम्पोर्टेंट ये नोटिस भी है और केस भी है। 4 देखें जजेस, 4 अदालतें गिलगित बल्तिस्तान में गैर फाल हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई एक दिन की भी बात नहीं है कि हम कहें कि जी मसला नहीं है, अगले हफ्ते तक जजेस लग जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये कोई 6 महीने साल से कम का वक्त है। अगर आप इसका तरीक़ेकार क्या होगा? उन्होंने नोटिस लिया है, इसके तरीक़ेकार भी के ऊपर आते हैं, लेकिन मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, ये आपको कुछ अंदाज़ा है कि पिछले कितने अरसे से ये खाली आ रही हैं ये अदालतें? मेरे ख्याल से नेप की जो आखिरी समाअत हो गई थी नेप कोर्ट में 2018 के शुरू में हुई थी, उससे लेकर तकरीबन 3 साल होने को आ रहे हैं। मतलब 2 जजेस होते हैं, नेप में सिंगल होता है, लेकिन वो भी नहीं है। अच्छा, देखिए, ये मलिक साहब ने जो आज लिया है ना नोटिस, ये गवर्नर्स आर्डर 2018 की एक शिक है, 86(2) आर्टिकल 2018 के गवर्नर्स आर्डर 2018 के आर्टिकल 86(2), ठीक, इसके तहत उन्होंने एक रिट पिटीशन में उसको तब्दील करके समाअत के लिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 26 अप्रैल को ये लोग जिनको नोटिस हुआ है ये आएंगे। अब किस को आप नोटिस हुआ है? किसको हुआ है? देखें, ये चीफ सेक्रेटरी आपके गिलगित बल्तिस्तान के, अच्छा, इनको नोटिस हुआ है। ये इन पर्सन या फिर वकील के जरिए आएंगे, जाहिर है, ठीक है। फिर सेक्रेटरी जीबी कौंसिल, जो जीबी कौंसिल के सेक्रेटरी इस्लामाबाद में बैठते हैं,
ठीक। उनको नोटिस हुआ है, और सेक्रेटरी कानून गिलगित बल्तिस्तान और सही। जो सेक्रेटरी दाखिला हैं, होम सेक्रेटरी, इन सबको मैं बताऊं ये कोई बड़ी अहमियत का हामिल है बुनियादी तौर पर। बहुत बड़ी बात है इसमें। इनको अब आके बताना पड़ेगा कि इतने अरसे से आप लोग हुकूमत के अंदर हैं, ज़ाहिर है मुक़्तदर हल्के हैं, इनका काम यही है कि आपने इनसे पूछा जाएगा बुनियादी तौर पर कि आप बताएं कि इतने अरसे से खाली हैं तो क्यों हैं, आपने क्या कार्रवाई की है। तो और कोई तो पूछने वाला मेरे ख्याल में नहीं है, तो अब जजेस को ही, अदालतों को ही पूछना पड़ता है कि आप आके बताएं कि सर चीफ जस्टिस चीफ कोर्ट ने अपने मातहत जो इंतजामी अदालतें हैं उन पर नोटिस लिया, वो उस पर समाअत भी करेगा और मुतवक्को तौर पे इस समाअत के दौरान ही वो गवर्नमेंट अपना मौक़िफ़ भी देगी और जो तैनातियाँ करना है वो करेंगे। खुद चीफ कोर्ट में 3 पोस्टें भी खाली है, सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में खाली हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान में हमारा वज़ीर आला हालांकि ख़ुद एटलीस्ट कानून के शोबे से ही है, उसके बावजूद इतनी अदम दिलचस्पी का मुजाहरा क्यों कर रहे हैं? देखें, जब जो भी आता है ना हुकूमत में आने के बाद देखें टोन भी चेंज हो जाता है और एक्शन भी चेंज हो जाते हैं। अब यही लोग जो पहले अपोजिशन में थे तो बड़ी बातें करते थे, फलां जज नहीं लगाया, अपना लगा, बार्गेन्स हो रही हैं इसलिए जजेस नहीं लग रहे हैं। हाँ, इल्ज़ामात होते, बड़े इल्ज़ामात होते थे ना। तो अब यही सवाल हम इनसे करते हैं, भाई अब क्या हो रहा है, अब आप बताएं ना। 5 जजेस की जगह 2 जजेस, अगर हम चीफ कोर्ट की बात करें, 3 खाली हैं, 3 खाली हैं और 2 जजेस पूरे गिलगित बल्तिस्तान का बर्डन अपने ऊपर लिए आप फैसले कर रहे हैं। इसी तरह सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में आप देखें, सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में तो एक ही है एक हिसाब से, क्योंकि वो बिल्कुल शकील साहब की जो केसेस चीफ कोर्ट से आते हैं उनकी अक्सरियत में से तो वो फरीक ही नहीं बन रहा उसमें, बिल्कुल अब उसके अपने फैसले होने की वजह से बिल्कुल उनको ऑब्जेक्शन आता है। जाहिर है वही केस जब आपने उसके खिलाफ फैसले दिया था, अब दोबारा हम आपके पास आए तो आप किस तरह करेंगे, तो इसलिए उनको विड्रा होना पड़ता है। वो फिर वहाँ पे अकेले ही काम कर रहे हैं, तो अकेले फिर काम नहीं हो सकता है। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेशन देखें, चलें इसको थोड़ा सा इधर लाएं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है ना, इंसाफ के ऊपर कायम हुई थी ना ये हुकूमत, तो अब जजेस नहीं लगते हैं। तो फिर हम अगर ये कहें, हम ये नहीं कहते, हम सिर्फ सवाल उठाते हैं बस, ठीक है इधर तक रुकते हैं। हमारे हिसाब से इंसाफ सवाल के अंदर है। देखें अब किसने रोका है भाई, अब कौन पैसे मांग रहा है, अब कौन पैसे ले रहा है, कौन दे रहा है, क्या हो रहा है, शक्लें तब्दील हो गई होंगी ना, मुद्दे वही है, लेके दिखाएं ना हमें, अब करें ना। अब तो आपको किसी ने नहीं रोका ना, पूरी हुकूमत आपकी है, गवर्नर आपके हैं, चीफ मिनिस्टर आप ही हैं, वफाकी वजीर आपके हैं, अब कौन ले रहा है? अब तो नून लीग की करप्शन नहीं है ना, अब तो पीपल्स पार्टी की करप्शन नहीं है, अब फिर क्या वजह है आप बताएं। बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है ये तहरीक इंसाफ, ये सवाल हम उधर फेंकते हैं, उम्मीद है ये इसको भी इग्नोर ही करेंगे। ठीक हो गया, हम ये सवाल उनकी कोर्ट की तरफ फेंकते हैं। जो दूसरा मामला है सर, गिलगित बल्तिस्तान में हमेशा हम देखते हैं, बाज़ार के अंदर भी हम देखते हैं, तो जो ड्यूटी के दिन होते हैं उनमें भी सरकारी गाड़ियों में ये गाय बकरियों को चराने के लिए या उनके लिए घास फूस ले जाने के लिए, मतलब ये सरकारी वसाइल का जो बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है, और फिर इस मामले को असेंबली में लेके भी गए। क्या समझते हैं सर, इसका मंतकी अंजाम क्या होगा इस कहानी का? देखें भाई, गाड़ियाँ होंगी तो घास चराई तो होगी ना, घास डुलाई तो होगी, चराई नहीं होती है। मसला ये है कि ये पहले भी यही इशू टेकअप हुआ है, माजी में भी होता रहा है, लेकिन मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचा है। हफीज़ुर रहमान ने भी इसके ऊपर लिस्ट भी तलब की, सारी डिटेल्स इनके पास आ गई, हमने बल्कि मैंने खुद भी इसको रिपोर्ट किया था नेशनल लेवल के ऊपर, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इस दफ़ा फिर देखें दोबारा बार बार असल में हम जब तनकीद करते हैं ना इस हुकूमत के ऊपर, तो ये लोग कहते हैं कि आप बायस हैं, हम तनकीद ना करें तो क्या करें। नहीं, हम ये जो गाड़ियों वाला मामला है ये हुकूमत से ज़्यादा असेंबली का है इस वक्त, असेंबली में अपोजिशन भी है, असेंबली का भी नहीं, हुकूमत का भी है ना। अब अमल दरामद हुकूमत ने कराना है। शुरू में मैं आपको बताऊँ, जब नई हुकूमत आई, शुरू के दिन थे, हमारा ख्याल है पहले महीने में ये बाज़गश्त हुई कि चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुझे बताया जाए कि टोटल कितनी गाड़ियां हैं, किस अफसर के पास कितनी हैं सरकारी। तो खलबली से मच गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ उसके बाद। अब जब अमजद ने ये उठाया है, देखें पहली बात तो ये है कि क्या हमारे बताने के बाद एक्शन होगा, मीडिया के बताने के बाद? सबको पता है ना कि कितनी गाड़ियाँ हैं, किसके पास कितनी हैं, ज़्यादा तकलीफ़ की ज़रूरत नहीं है। किसी साहब कहें आपको डिटेल्स आ जाएंगी, मतलब इतनी छोटी सी बात असेंबली तक नहीं पहुंचने में ये अगर रुकावटें हैं। मैं बहैसियत सहाफ़ी इसके ऊपर कुछ लिखना चाहूँ, आप लिखना चाहेंगे तो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, जाहिर हमारे पास एक्सेस नहीं है, ना हमारे पास, वो बिल भी यहाँ से पास हमें देखते ही कुंडियाँ लग जाती है दरवाजों की। तो अब ये भी एक टेस्ट केस है, बहुत सारे टेस्ट केसेस की तरह ये भी एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है कि
अब पहली बात तो ये है कि आया लिस्ट फराम की जाएगी नहीं की जाएगी, इसमें सारी डिटेल में देखें। टॉप से आते हैं ना चीफ सेक्रेटरी के पास कितनी गाड़ियां हैं, फिर इसी तरह सेक्रेटरीज में कितनी है, फिर नीचे आते जाएं डीसीएससी तहसीलदार, लाइटें लगा के तो सब के पास है। अब ये लिस्ट फराम होगी या नहीं होगी, पहला सवाल ये है। अगर फराम होगी तो इसके ऊपर कुछ होगा, क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा, ये फिर उसी वक्त देखेंगे। हम पहले लिस्ट तक ही रहते हैं। तो पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त है और हुकूमत के लिए ये एक और। इस पे आपने रिपोर्ट किया सर, आपको ये इस चीज़ का भी अंदाज़ा होगा कि गिलगित बल्तिस्तान की जो सूबाई वसाइल से जो गाड़ियाँ खरीदी जाती है, कुछ वफाकी इदारों को भी दिए गए हैं इस तरह के? काफ़ी गाड़ियाँ हैं, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ से अगर हम पीछे जाएँ कम से कम 10 साल से भी ज़्यादा, जो हमारे वज़ीर थे, वफाकी वज़ीर गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो होते हैं, उनके पास अब भी गिलगित बल्तिस्तान की गाड़ियाँ हैं। IGPs के पास गिलगित बल्तिस्तान की गाड़ियाँ लेके गए, यहाँ से गाड़ियाँ लेके गए, उधर हैं। मेरे पास कंप्लीट डेटा नहीं है, किसी और प्रोग्राम में। नेब के पास भी मेरा ख्याल से इस तरह GB की ही गाड़ी दी गई है। मेरा ख्याल है काफ़ी गाड़ियाँ गिलगित बल्तिस्तान की इनके पास हैं, वो अभी तक पेंडिंग हैं, उधर उनके इस्तेमाल में हैं, नंबर लगे हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान के नंबर, इसके बावजूद भी कोशिश नहीं हुई उनको वापस लाने की। और इसके ऊपर कितना अब इसी के ऊपर मेरे ख्याल में इनको देखना चाहिए कि आप अगर लिस्ट तलब कर रहे हैं तो ये लिस्ट ये मुरतब करें उन गाड़ियों की भी, और किसी तरह हम भी कोई ज़रा इस अभी तो ये नई डेवलपमेंट भी हो गई ना। PSDP का जो रिसेंटली जो लेटर आया है जिसने खलबली मचाई है, उसमें भी ये मेंशन किया गया है कि प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के साथ ही गाड़ी फिर इस्लामाबाद भी वापस जाएगी। ये तो वो लेटर है ना जिसके ऊपर हुकूमत खामोश है, अपोजिशन को बहुत अच्छा मौका मिला है। वो और अपोजिशन भी बड़ी हद तक खामोश है। अपोजिशन भी इस हद तक मैं इतफाक करता हूँ, जितना वाविला होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, उनकी नहीं कर रहे हैं। वो पता नहीं क्यों खामोश हैं। अमजद साहब ने हल्की फुल्की बात इसके ऊपर की है, बहुत हल्के, उनसे तो मतलब कोई और किसी और के पास ये लेटर पहुंचा, उसने ज़्यादा बात की इससे, शायद हमने अपने प्रोग्राम में भी ज़्यादा की है। हमने ज़्यादा बात की है। आप देखें इस लेटर के बाद गिलगित बल्तिस्तान को अमलन PSDP प्रोजेक्ट से आउट ही कर दिया गया है। अब गाड़ियाँ वापस जाएंगी। रिपोर्ट जो यहाँ पे इन PD डायरेक्ट जवाबदेह होगा। PD सेक्रेटरी को कहा गया आप बैठे आराम से, जब तक गन्नापुर साहब हैं वो करेंगे, कोई और मिनिस्टर आ गए तो वो करेंगे। तो इस लेटर के हवाले से हमें कोई नई डेवलपमेंट का पता है कि आया ये गवर्नमेंट हमारी कुछ कर रही है या कुछ नहीं कर रही, बखुदा कुछ नहीं पता है। हाँ अलबत्ता एक दो गिलगित बल्तिस्तान के हमारे मिनिस्टर्स से हमने जब बात की ऑफ द रिकॉर्ड, उन्होंने कहा कि इसको हम टेकअप कर रहे हैं, हमसे मुराद गवर्नमेंट, लेकिन टेकअप किस तरीके से कर रहे हैं पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। बहुत शुक्रिया शब्बीर मीर साहब, हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान के दो अहम इशूज़ के ऊपर हमने आज बात की है। दोनों इशूज़ सूबाई हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के लिए बहुत बड़े चैलेंज बन के सामने आए हैं। अदालतों में जजेस की अदम तकर्रुरी का मामला हो या गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल से ख़रीदे गए गाड़ियों का मामला हो, इन दोनों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। प्रोग्राम देखने का और सुनने का बहुत शुक्रिया, और अपने फीडबैक से ज़रूर नवाजिए। अल्लाह हाफिज़।